इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन और सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल। तो 16 के वर्गमूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? 16 का वर्गमूल का मतलब होता है √16 और गुणे क्या कहा है दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे होगा आपका अंडर रूट, क्या होगा √16 और गुणे 4 का वर्ग का मतलब 4 का स्क्वायर, इसका गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, तो √16 की वैल्यू दोस्तों क्या होगी? √16 की वैल्यू हो जाएगी 4 और गुणे 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। ठीक है, तो ये गुणा करने पे क्या हो जाएगा? 4 गुणे 16, 16 चौको क्या हो जाएगा? 64। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? 64 होगा। 64 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं। अगर जो दोस्तों आपसे ये प्रश्न ना पूछ के अगर जो यही प्रश्न रहे, यहाँ पे दोस्तों 16 ना दे के आपको दे दे 64 के वर्गमूल और यहाँ पे दे दे दोस्तों 4 की जगह पे दे दे 3 के वर्ग का गुणनफल, तब कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? 64 को क्या करेंगे दोस्तों? अंडर रूट में डाल देंगे। 64 का मतलब क्या हो जाएगा और गुणे क्या करेंगे? 3 का वर्ग कर दे तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, आगे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, साथ साथ प्रैक्टिस भी कराते चल रहा हूँ। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट 64 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 8 हो जाएगा और गुणे 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। तो 8 गुणे 9 क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है तो दोस्तों ऐसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बस पढ़ना है, 16 का वर्गमूल लिखा है और 4 के वर्ग, वर्गमूल और वर्ग में आप अंतर भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपए में बेचता है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा? यानी कितने रुपए में मेज को बेचे कि 25% का लाभ हो। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं दोस्तों। देखिए आपको करना क्या चाहिए, मैथ के क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए, समझ लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये प्रश्न कह रहा है एक आदमी है जो 25% की हानि पर मेज को बेचा है, कितने रुपए में? 4200 रुपए में। पूछ रहा है 25% लाभ कमाने के लिए उस मेज को कितने रुपए में बेचेगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैं आपको पहले भी बताया हूं, फिर से बता रहा हूं, लाभ हानि के बेसिक में भी आपको बताया हूं। जब हानि होती है 25% की, यानी कितना हो परसेंट की हानि, हानि को कैसे लिखते हैं? 100 से घटा के, यानी उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? 25% हानि का मतलब 75%। 75% की वैल्यू क्या दिया है दोस्तों? 4200 रुपए, यानी 4200 रुपए दिया है। और पूछ रहा है उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। 25% लाभ को क्या करेंगे? लाभ को क्या करते हैं दोस्तों? 100 में जोड़ देते हैं, यानी उस वस्तु का दोस्तों 125% क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों 75% बराबर क्या दिया हुआ है? 4200 रुपए ना। ठीक है, तो 125% बराबर क्या होगा? कैसे निकालेंगे? देखिए 4200 बटा ये 75 कर लेंगे और किसकी वैल्यू निकालना है? 125% की। तो जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों? गुणे कर लेंगे, गुणे 125। ठीक है, अब कटाइए, 25 से डायरेक्ट कट जाएगा, 25 25 125 और 25 तिया 75 और 3 से ये 42 कितने बार में जाएगा? 14 तिया 42 होता है, यानी 1400। 1400 गुणे ये 5 हो जाएगा, तो 14 25 क्या हो जाएगा दोस्तों? 70 हो जाएगा और आपका 2 जीरो जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि 25% लाभ कमाने के लिए उस मेज को उस आदमी ने कितने रुपए में बेचने होंगे? उस आदमी को कितने रुपए में बेचने होंगे? 7000 रुपए में। अब देखिए 7000 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, 25% जितना परसेंट हानि दे उसको घटा के लिखेंगे, यानी कि 75% बराबर क्या हो गया दोस्तों? 75% बराबर कितना हो गया? 75% बराबर 4200, तो 125% बराबर क्या होगा? 4200 बटा 75 गुणे 125, यानी कि 7000 रुपए। ये क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए, उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझने का मतलब है 360 रुपए में क्या है दोस्तों? 144 संतरे खरीदा है और 10% के लाभ पे क्या किया है? बेच दिया है। और पूछ रहा है उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे हैं, ये चीज पूछ रहा है। तो पहले तो दोस्तों हम देखेंगे, इसे देखेंगे कि प्रति दर्जन संतरे, यानी कि देखिएगा कहने का मतलब है प्रति दर्जन संतरे उसने कितने रुपए में खरीदे। ठीक है,
देखिएगा 360 रुपए में कितना खरीदा है 144। 144 में कितने दर्जन दोस्तों संतरे होंगे, 144 संतरों को दर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए दोस्तों एक दर्जन में 12 होता है, ठीक है, एक दर्जन में कितना होता है वस्तु 12 होता है। तो 144 संतरे में कितने दर्जन होंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूना का 24, यानी कि 12 दर्जन इन्होंने संतरे खरीदे हैं। कितने रुपए में दोस्तों 360 रुपए में। क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया, 360 रुपए में खरीदे, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों 12 दर्जन 360 रुपए में खरीदा, तो एक दर्जन का मूल्य क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 360 को 12 से भाग कर देंगे, यानी कि 12 तिहाई 36, 30 रुपए। 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से दोस्तों इन्होंने संतरे खरीदे हैं। आदमी ने क्या किया है दोस्तों, 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से संतरा खरीदा है, और बेचा क्या है दोस्तों 10% के लाभ से बेचा है। तो पूछ रहा है उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। 10% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, लाभ को क्या करते हैं 100 से जोड़ के लिखते हैं। तो 10% लाभ का मतलब क्या होगा, 30 पे 10% हमें लाभ लेना है, तो 30 गुणे 110, 100 में 10 जोड़ देंगे 110, और बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखिए नीचे 2 जीरो है ना, ऊपर भी 2 जीरो है, ये वाला दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 3 गुणे 11 यानी कि 11 तिया 33। तो कितने रुपए प्रति दर्जन बेचे दोस्तों 10% लाभ पे, प्रति दर्जन क्या होगा दोस्तों 33 रुपए प्रति दर्जन होगा। अब देखिए 33 रुपए प्रति दर्जन किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए पहला लाइन आप पढ़ रहे हैं, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, यानी कि जो ए बराबर क्या है दोस्तों बी की लंबाई का, ए की लंबाई कितना है बी की लंबाई का 5/8 है, ठीक है, ये चीज कह रहा है। फिर आगे कह रहा है तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो पहले तो हम A/B निकालेंगे, ए अनुपात बी, तो ये बी दोस्तों क्या है इधर गुणे में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि A/B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 5/8 ही रहेगा। तो ए का रेशियो जो है वो सामने दिख रहा है 5, ये हो जाएगा, बी का रेशियो क्या है दोस्तों 8, ये है, ठीक है, बस यानी कि A/B बराबर क्या है 5:8 है। और पूछ क्या रहा है प्रश्न, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात, ये पूछ क्या रहा है दोस्तों B/A पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए बी के सामने क्या है दोस्तों 8 है, तो बी की जगह हम लिख देंगे 8, और ए के सामने क्या है 8, ए के सामने 5, तो 8:5। B/A क्या होगा दोस्तों, यानी बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा 8:5 होगा। अब देखिए 8:5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर में, एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर का, उसमें क्या है दोस्तों तांबे और जस्ते का अनुपात क्या दिया है 21:16 दिया है, और जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात क्या दिया है 7:24 दिया है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है दोस्तों मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात क्या था, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है, मिश्र धातु में क्या पूछ रहा है तांबा जस्ता निकिल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब तांबा और जस्ते का अनुपात इसमें क्या दिया है, तांबे और जस्ते का अनुपात क्या था दोस्तों 21:16 था ना। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16। तो पहला आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 रेशियो दिए गए हैं ना, सब में 3 रेशियो, तो पहला आपका हो जाएगा तांबा जस्ता, और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों जस्ता निकिल, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा जस्ता निकिल, दूसरा तीसरा, ठीक है, ऐसे समझिए। तो 21:16 देखिए किस ऑप्शन में है, तो पहला में आपका 17:21 है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा में 63:48 है, क्या है दोस्तों 63:48, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे, रेशियो छोटा करिए, अगर जो 3 से हम भाग करें दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 21 हो जाएगा, और 3 से ये क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है 21:16 का अनुपात दोस्तों दूसरे में हो रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है 21:16 का अनुपात हो रहा है, यानी तांबे जस्ते का अनुपात 21:16, यहाँ पे क्या रहे ना पहले कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में 21:16 हो रहा है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। अब देखेंगे निकिल और जस्ते का अनुपात है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है तांबा जस्ता और निकिल, तो तांबा जस्ता तो हम निकाल लिए, अब यहाँ पे जो कह रहा है ना जस्ता और निकिल, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि निकिल और जस्ते का अनुपात, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे उल्टा कर लेंगे, जस्ते और निकिल का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 24:7 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 24:7। तो देखिए 48 क्या है दोस्तों, 48:14 है। क्या ये 24:7 है कि नहीं, थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि नीचे क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, यहाँ पे निकिल और जस्ते नहीं करके जस्ता और निकिल कर दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अनुपात को भी पलट देंगे। क्या ये 24:7 होगा कि नहीं, इसे 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 24 हो जाएगा, और इसे दोस्तों 2 से कटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ये 24:7 भी आपका हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट भी करिएगा, मैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा करूंगा। देखिए फिर से एक बार समझाता हूं, समझिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, तांबा, जस्ता और निकिल, और यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों, तांबे और जस्ते का अनुपात। तांबा और जस्ते का अनुपात क्या दिया है, 21:16। तो इसे कटाएंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 63:48 को, ये 3 से क्या होगा 21 हो जाएगा, और 48 क्या होगा 16, 21:16 है। और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, निकिल और जस्ते का अनुपात दिया है 7:24। लेकिन समझिए यहाँ पे जस्ता और निकिल पूछ रहा है, यहाँ पे निकिल और जस्ता दिया है, यानी उल्टा दिया है, समझिएगा। यहाँ पहले क्या है, निकिल है, बाद में जस्ता है, लेकिन यहाँ क्या है, पहले जस्ता है और बाद में निकिल है। तो इसे हम क्या करेंगे, 7:24 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ता निकिल हो जाएगा, यानी कि 24:7 हो जाएगा। और इसमें भी ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 48 और 14 का रेशियो दिया है। तो 48, देखिए 48 और 14 को हम कटाएंगे तो क्या होगा, 2 से 48 कितने बार में जाएगा, 24 बार में, 2 से 14 7 बार में। देखिए 24 और 7 का भी रेशियो आ जा रहा है। ऐसे गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व किया जाता है दोस्तों इस टाइप के।